माय डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एडुग्लिश पर आज लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। इसके अंतर्गत आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कितने एक्सिस होते हैं, उनका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट के साइन के अनुसार वह किस क्वाड्रेंट में होगा, आदि प्रश्नों का सॉल्यूशन आप इसी में जान पाएंगे। आज के सेशन में आप डिस्टेंस फार्मूला सीख पाएंगे तथा इसके एप्लीकेशन को भी आप जान पाएंगे। इसलिए बिना स्किप किए लगातार इस वीडियो को देखना है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके देखने के बाद सही से सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता जाए। तो चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को जो है 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल में माने हुए हैं कि P जो है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट A है और B है। तो A को हम क्या कहेंगे और B को हम क्या कहेंगे, आगे उसको देख लेना है। A को कहा जाएगा X कोऑर्डिनेट और B को कहा जाएगा Y कोऑर्डिनेट। इसको जो है कभी-कभी इसको एब्सिसा के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ये B को जो है ऑर्डिनेट के रूप में भी जाना जाता है। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में भी जानना है। और इसको जो है सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कहा जाएगा और इसको जो है सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कहा जाएगा। तो इसके बारे में हम जान गए हैं दोनों पॉइंट के बारे में। अब चलिए ये रिप्रेजेंट जो है किस प्रकार से किया जाएगा। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। दोनों को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहा जाएगा और इस क्वाड्रेंट को जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा और इस क्वाड्रेंट को जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाएगा। इस क्वाड्रेंट को ये थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाएगा और इस क्वाड्रेंट को जो है फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाएगा। यानी जब A और B का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा, और जब A का वैल्यू माइनस और B का प्लस रहेगा तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। जब दोनों का वैल्यू माइनस में रहेगा तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और जब दोनों ये जो है एक का प्लस और B का जो है माइनस रहेगा तो वह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट का वैल्यू चला जाएगा। तो इस प्रकार से A और B के वैल्यू के अनुसार से हम उसका क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंट आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। Theorem, that is distance between the 2 point A x1 y1 and B x2 y2 is given the formula AB equal to root over x2 minus x1 to the whole square y2 minus y1 to the whole square। इसको जो है सो डिस्टेंस फार्मूला से भी हम लोग जानते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक लेते हैं, यहाँ पर दो ए एक्सिस ले लिया है, एक्स डैश ओ एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है वाई ओ और वाई डैश जो है ये वाई एक्सिस हो गया। तो लिखना है यही, लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश be the two axes x and y respectively and O be the origin. Again, let A x1 y1 and B x2 y2 be the 2 point given point है। Here draw AL perpendicular to OM and BM perpendicular to
OM and AL perpendicular to BM, तब क्या होगा? OL equal to x1, OM equal to x2, AL equal to x1 और BM equal to y2 होगा। AN equal to AL equal to OM minus OL, यानी इसका जो है वैल्यू हम ले लेंगे ये x2 माइनस x1। तो Bn इक्वल टू क्या हो जाएगा? Bm माइनस Mn हो जाएगा। अब Bm का Bm हो गया, Mn इक्वल टू ये होता है Al, तो Al कर देंगे, यानी ये x2 माइनस x1 हो गया। तो ट्रायंगल ANB में हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। Therefore, AB equal to root over x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square. Therefore, the distance between the 2 points A, whose coordinate is x1, y1, and B, x2, y2, is root over x2 minus x1 to the whole square plus y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये हमारा जो है सो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ प्रूफ हो गया। इसमें जो है सो कुछ ये याद रखना है। पॉइंट 1 में हम दिए हुए हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 2 में एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस, यानी एक्स एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जब होगा तो उसका ये वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा जो है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी उसका ये एक्स वाला जो है वह 0 कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स for which the distance between the two given point P and Q is 10 unit, यानी वो value of the distance between the two point ये जो है सो निकालना है, और जिसका जो है ये डिस्टेंस क्या होगा? 10 यूनिट होगा। तो यहाँ पर अननोन टर्म जो है हमारा x है, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये जो है सो लिखना है यही कि पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला से हो गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिए। तो पी क्यू हमारा क्या है? 10 यूनिट है, 10 स्क्वायर हो गया। और हर एक का जो है सो ये इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 12 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 टू द होल स्क्वायर हो गया। तो इसका 100 हो गया। इसको जो है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये ब्रेकअप कर देंगे। तो हमारा ये लास्ट में क्या हो जाएगा? सबको एक तरफ ला देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 64 प्लस 25 माइनस 100 आया इक्वल टू 0, यानी इसको एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है सो इसको फैक्टराइज कर देना है, यानी ये b का जो है वैल्यू हम निकालेंगे। ये किस प्रकार से 11 माइनस 1 करेंगे, यानी लिखना है यही कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब कॉमन ले लेंगे, इसमें x कॉमन जाएगा और इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। यानी इसमें दो फैक्टर होगा, x प्लस 11
और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि इतना इक्वल टू 0 हो सकता है या इतना इक्वल टू 0 होगा। जब इतना इक्वल टू 0 होगा तो इसका x का वैल्यू -11 आएगा। जब इतना इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसलिए x का जो है सो यहाँ पर दो वैल्यू आया, -11 और 1। यही हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, find the point on x-axis which is equidistant from the point this and this। यानी ये जो है दोनों कि कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, जो ये पॉइंट से दोनों डिस्टेंस जो है वह दोनों बराबर है। यानी इसके लिए क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी x0। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसलिए हमारा जो है सेकेंड पॉइंट जो है सो वह 0 हो जाएगा। यानी वाई एक्सिस वाला जो है वह 0 हो जाएगा। तो ये जो है गिवन पॉइंट आर ए 5 -2 b -3 2। ये जो है कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, कहने का मतलब है पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। यानी दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5 - x टू द होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x टू द होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 टू द होल स्क्वायर। इस प्रकार से आगे सॉल्व कर देंगे तो 25 - 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ जाएगा। तो अब जो है सो इसको हम क्या करेंगे कि सबको जो है एक तरफ ला देना है। यानी ये जो है सब टोटल टर्म को इस साइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6x प्लस 10x प्लस 13 - 29। यानी x हमारा ये कैंसिल हो गया। यानी इसमें हम क्या देखते हैं, 16x - 16 इक्वल टू 0। यानी 16 कॉमन चला गया तो बच गया हमारा x - 1 इक्वल टू 0 होगा। यानी x इक्वल टू 1 होगा। यानी hence the required point is 1 and 0। यानी हमारा क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट हमारा 1 और 0 होगा। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3। If the point P x y is equidistant from the point A 5 1 B -1 5, then prove that 3x equal to 2y। If the point this is equidistant, यहाँ जो है सो उसी का लैंग्वेज जो है चेंज किया गया है। ये भी जो है सो ये कोऑर्डिनेट है और ये इस पॉइंट से जो है सो दोनों ये इक्वी डिस्टेंस पर है, तो हमको प्रूफ करना है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दिस इक्वल टू दिस। अब जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 5 to the whole square y minus 1 to the whole square equal to -1 minus x to the whole square plus 5 minus x to the whole square हो जाएगा। और ये सबको जो है ब्रेकअप कर देना है। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x हो गया और वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, ये जो है कैंसिल हो जाएगा दोनों। वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया हमारा -10x - 2y प्लस 26। और इधर जो है 2x - 10y प्लस 26, ये 26 कैंसिल। तो 10x - 2x इक्वल टू 2y - 10y, यानी -12x इक्वल टू -8y। यानी इसमें क्या कॉमन है,
4 कॉमन है, तो 4 से ये कट करेंगे तो बच जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 2y, और यही हमको प्रूफ करना था। हेंस 3x इक्वल टू 3y 2y proved. Question number 4. Find the coordinate of the points equidistant from the three given points this and this. तो यहाँ पर तीनों पॉइंट जो है सो ये देखना है कि सभी का जो है सो इक्विडिस्टेंस है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट जो है जो इक्विडिस्टेंस है उस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो लेट लिखना है यही, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, इक्वल टू पी सी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, और इसका पीसी का ये हो जाएगा। तो सबको जो है ये सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y हो जाएगा। तो अब जो है इसमें हर एक में क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसको जो है सो कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करके फिर हम देखते हैं कि 2 भी कॉमन जा रहा है, तो 2 भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, -5x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 3x प्लस 7y प्लस 29 इक्वल टू -7x प्लस वाई प्लस 25। ये हमारा हो गया। तो अब जो है चलते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट एंड टू टर्म वी गेट, यानी ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म को लेकर के हम इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस है, तो एक तरफ ला देंगे सभी को, तो हम क्या देखते हैं, -8x माइनस 8y माइनस 16 आ गया। तो 8 कॉमन चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू -2 आ गया। तो इसको मानेंगे इक्वेशन 1। तो फ्रॉम लास्ट टू टर्म यानी सेकेंड और थर्ड टर्म को लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, दोनों को एक तरफ ला देना है। तो 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हो बचेगा, 5x प्लस 3y प्लस 2 हो गया। तो यानी 5x प्लस 3y इक्वल टू -2 हो गया, यानी इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 3y इक्वल टू -4x इक्वल टू 2y। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -y/2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट -y/2 प्लस y इक्वल टू -2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, y/2 इक्वल टू -2, इसलिए y इक्वल टू -4 हो गया। y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब y का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देना है, तो हमको मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा x और y का जो है वैल्यू निकल गया। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, P2 और -4 हो गया कोऑर्डिनेट इसका, यही हमको निकालना था। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
Prove that the point A, B and C are the vertices of the isosceles right angle triangle. Find the area of this triangle. ये जो है सो isosceles right angle triangle है, तो ये जो है हमको एरिया भी इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन पॉइंट है दिया हुआ ए बी सी, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और तीनों का जो है सो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। यानी ए बी इक्वल टू हमारा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके 5 आएगा, बी सी इक्वल टू ये भी 5 आएगा, ए सी इक्वल टू हमारा ये भी 5, ये हमारा 5√2 आया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, 10 द ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, यानी ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस एंड हाइट हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब एरिया कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 यहाँ बेस बी सी हो गया और हाइट ए बी हो गया। तो 1/2 5 इंटू 5 ले लेंगे इक्वल टू 12.5 यूनिट्स ए स्क्वायर हो गया। तो एरिया इस प्रकार से हमारा 12.5 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये स्क्वायर हमारा छूटना नहीं चाहिए, चूंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द पॉइंट 2, 4, 2, 6 एंड 2 plus root 3, 5 are the vertices of the equilateral triangle. Calculate the area of this triangle. अब क्या इसमें है कि ये जो है 3 पॉइंट है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और ये जो है सो उसका एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये जो है हमारा 2 - 2 टू द होल स्क्वायर, 6 - 4 टू द होल स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, और इसका जो है सो ये होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये भी निकाल देंगे। इसको जो है सॉल्व करेंगे, हमारा √4 आएगा। सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे, √3 + 1 आएगा, और फिर इसका भी जो है सो √3 + 1 आएगा। यानी हर एक केस में हम क्या देखते हैं कि इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल। अब कहता है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकाल देंगे, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया √3/4 हो गया साइड स्क्वायर, यानी √3/4, और साइड हमारा हर एक साइड जो है 2 आया, यानी 2a² हो गया। तो इसका जो है सो √3 यूनिट्स हो गया। तो लिखना है यही, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज √3 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 7, so that the point this and this taken in that order are the vertices of the rectangle. ये तीनों पॉइंट जो है सो एक ऑर्डर में लेने पर जो है वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का ये होगा, वर्टिसेस होगा। तो इसमें क्या करना है, रेक्टेंगल है तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अपोजिट साइड जो है सो इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। तो ये जो है सो हम प्रूफ कर देंगे तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो लिखना है यही कि लेट point A, B, C and D are the vertices of the equilateral triangle ABCD. Here, have to prove that number 1, opposite sides must be equal, and second, diagonal also must be equal. तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेना है। हर एक साइड जो है सो हमारा क्या हो रहा है, नेचर उसको देख लेना है। ए बी इक्वल टू √20 आया, BC इक्वल टू √80 आया,
और सी डी इक्वल टू √20 आया और डी ए इक्वल टू √80 आया। यानी यहाँ पर दो लेंथ जो है ये 20 और 80 यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एक पॉइंट जो है हमारा प्रूफ हो गया। तो अगला पॉइंट प्रूफ करना है। तो नाउ ए सी इक्वल टू √7 - 1 स्क्वायर प्लस 9 - 1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64। इसको करेंगे √100 आया यानी 10 आ जाएगा, यानी AC डायगोनल का हमारा वैल्यू 10 आया। अब देखेंगे कि BD दूसरा जो डायगोनल है BD उसका वैल्यू भी हमारा 10 आएगा। तो इस प्रकार से ये डायगोनल और ये डायगोनल जो है वह इक्वल है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा प्रूफ हो गया। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर रेक्टेंगल। तो अब फाइंड आउट करना होता है ए रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी AB इक्वल टू BC हो जाएगा। वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा 40 स्क्वायर यूनिट्स आया। तो हेंस point this and this are the vertices of a rectangle। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, so that the point A 1 2 B 5 4 C 3 8 and D -1 6 are the vertices of the square। ये जो चार पॉइंट है दिया हुआ वो स्क्वायर का वर्टेक्स है। तो इसमें जो है सो एज्यूम करना है लेट A, B and C, D are the vertices of the quadrilateral ABCD। मान लिया जाए ABCD को जो है क्वाड्रिलेटरल मान लिए हैं अभी, और उसके बाद जो है प्रूफ करेंगे कि वो जो है स्क्वायर है। तो फॉर शोइंग द स्क्वायर वी हैव टू शो, स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा AB इक्वल टू BC है और इक्वल टू CD है, इक्वल टू DA है, यानी ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल और द डायगोनल इज ऑल्सो इक्वल। ये डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए और हर एक साइड जो है सो इक्वल होना चाहिए। तो इसका जो है डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे, सभी का जो है सो डिस्टेंस निकाल देंगे। AB का जैसे निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किए 5 - 1 टू द होल स्क्वायर 4 - 2 टू द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे √20 आएगा। BC को सॉल्व करेंगे तो इसका भी 20 आएगा। CD को भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी √20 आएगा और DA को भी सॉल्व करेंगे तो इसका √20 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सभी साइड जो है वह इक्वल है। लिखना है यही कि 10 AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, that is all sides are equal। Then we have to show that the diagonal also is equal। So AC diagonal equal to, by applying the distance formula we get √40 and BD is also √40। Thus the diagonal is also equal। AC equal to BD, that is diagonal are also equal। Thus, we can conclude that the given 4 points are vertex of a square। इस प्रकार से जो दिया गया जो 4 पॉइंट है जो है वह स्क्वायर का वर्टेक्स है। यही हमको प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ A 2 - 1 B 3 4 C -2 3 and D -3 - 2 be the 4 point in a plane so that ABCD is a rhombus but not a square, find the area of the rhombus। ये जो है दिया गया जो 4 पॉइंट है वह जो है वह रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखना है यही कि लेट द गिवन 4 पॉइंट्स बी द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल का ये जो है वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया। तो रोम्बस शो करने के लिए हमको दो कंडीशन चाहिए, सभी साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल डज नॉट इक्वल। तो ये हम प्रूफ कर देंगे। तो इसमें क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए बी का डिस्टेंस निकाल दिए, √26 आया। BC का जो है इसका भी 26 आया, CD का भी जो है सो इसका भी √26 आया और DA का भी √26 आया। यानी हर एक साइड जो है सो हम क्या देखते हैं, इक्वल है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार हम देखते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये जो है पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। तो अब देखेंगे कि डायगोनल हमारा इक्वल है या डज नॉट इक्वल है। तो BD BD और AC डायगोनल हो गया, तो BD का ये लेंथ निकाल लेना है और AC का लेंथ निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक का 6√2 आया, दूसरा का 4√2 आया। तो इस प्रकार से हमको लिखना है कि thus BD and AC does not equal. Therefore, ABCD is a quadrilateral in which all sides are equal but diagonal are not equal. Therefore, ABCD is a rhombus but not a square. अब यहाँ तक हो गया। अब टेल में जो क्या है हमारा क्वेश्चन में, एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल होता है। तो ये डायगोनल हमारा क्या हो गया, ये AC और BD डायगोनल है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 1/2 इंटू 6√2 इंटू 4√2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा √2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 4 जा 24 हो गया, इसलिए 24 स्क्वायर यूनिट्स। Hence the area of the rhombus is 24 square units. Question number 10. Prove that the point this are collinear. अब जो है हर एक टाइप का जो है सो रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और फिर लास्ट में जो है सो ये कोलिनियर के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर किस प्रकार से होगा। कोलिनियर यानी क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए ABC जो है 3 पॉइंट है दिया हुआ। कोलिनियर उसी कंडीशन में जब होगा जब ये लेंथ और ये लेंथ मिल करके टोटल ये पूरा लेंथ हो जाएगा। तो इसमें भी जो है सो हमको डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, यानी 3 डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। BA हो गया, AC हो गया और BC हो गया। देख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखना है यही। आगे सबसे पहले फिगर ड्रॉ नहीं करना है, फिगर ड्रॉ करने में नंबरिंग जो है सो इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए लिखना है यही कि A 1 1, B -2 7 and C 3 -3 are the 3 points. If the sum of the distance is equal to the third side, then they are collinear. Here AB equal to √2 -1 to the whole square plus 7 -1 to the whole square इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3√5 आएगा। अब BC का जो है सो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 5√5 आएगा। अब BC इक्वल टू अब निकाल देंगे तो इसका भी जो है डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, 2√5 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये और ये को ऐड करेंगे तो ये आएगा, यानी जो है सो ये पूरा लेंथ होगा BC, यानी एंड पॉइंट पर B पॉइंट होगा और C पॉइंट होगा। तो फिगर हम ड्रॉ इस प्रकार से करेंगे, B और C जो है सो एंड पॉइंट पर होगा और A जो है सो मिडिल पॉइंट पर हो, ये बीच में आएगा। Thus we see that AB equal to CA equal to BC. That is, the point A is between B and C. Hence the given points are collinear. तो इस प्रकार से ये जो है हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया। पार्ट 2 को भी आप लोगों को देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक इट।
Share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.